हमारे शरीर में फेफड़े एक ऐसा अंग है जिसमें श्वास चलता रहता है। अगर फेफड़े काम करना बंद कर दे या फेफड़ों का हिस्सा काम करना छोड़ दे या आधे से ज़्यादा फेफड़े काम करना बंद कर दे तो उस आदमी का शरीर धीरे धीरे रोगों का घर बन जाएगा। शरीर में इतने रोग लग जाएंगे कि उनसे बच पाना या उन सभी रोगों को ठीक कर पाना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। नमस्कार मेरे प्यारे सभी दर्शकों, स्वागत आप सभी का मेरे YouTube चैनल हेल्थ टॉपिक्स में। मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक ऐसी अहम जानकारी जिसको जानना सभी के लिए जरूरी है। ये नहीं कि जो बीमार है सिर्फ उन्हीं के लिए, बल्कि जो लोग स्वस्थ हैं उनके लिए भी ये बहुत ही जरूरी जानकारी है और सभी को ये जानकारी होनी चाहिए। हमारे शरीर में फेफड़े रक्त शुद्धि यानी कि खून को साफ करने का काम करते हैं और फेफड़ों से जब खून साफ हो जाता है तो फेफड़े उस खून को हमारे हृदय तक पहुंचाते हैं। अगर हमारे फेफड़े अच्छे से काम करते रहें, पूरे स्वस्थ रहें, तो हमारे फेफड़े खून को पूर्ण स्वस्थ कर पाएंगे, पूर्ण स्वच्छ कर पाएंगे, साफ कर पाएंगे और दिल को साफ खून मिलेगा। और दिल को साफ खून मिलेगा तो दिल की धमनियों में कभी रुकावट नहीं आएगी, ना ही खून में कभी थक्के बनेंगे, ना ही हार्ट का ब्लॉकेज होगा। फेफड़ों को स्वस्थ रखने का सबसे बड़ा लाभ है दिल की बीमारियों से भी बचाव होता है। तो अब बात करते हैं फेफड़ों में रुकावट क्यों आ जाती है। आज का जो भौतिक युग है, ऐशो आराम की जिंदगी है, लोग मेहनत का काम कम करने की वजह से शरीर में बिल्कुल कम श्वास को ग्रहण कर पाते हैं। हमारे फेफड़ों में 7 करोड़ 30 लाख सूक्ष्म छिद्र होते हैं जो श्वास को ग्रहण करते हैं, लेकिन कम श्वास लेने की वजह से फेफड़े पूरी तरह से नहीं फूल पाते हैं, जिसकी वजह से लगभग फेफड़ों का 2/3 हिस्सा धीरे धीरे काम करना बंद कर देता है, क्योंकि हम वहां तक ऑक्सीजन पहुंचाते ही नहीं है। और जब फेफड़ों में पूरी ऑक्सीजन नहीं जाएगी, पूरा श्वास फेफड़ों में नहीं जाएगा, तो फेफड़े फूल ही नहीं पाएंगे और धीरे धीरे उन छिद्रों में गंदगी जमा होती रहेगी और वो गंदगी फेफड़ों को चौक कर देगी, उनको जैम कर देगी। जैम होने के बाद सिर्फ कुछ हिस्सा बचेगा जो सांस लेने के लिए पर्याप्त होगा, लेकिन वो हिस्सा हमारे लिए काफ़ी नहीं है। शरीर को पूर्ण स्वस्थ रखने के लिए फेफड़ों का पूर्ण तरह से काम करना या 100% काम करना ही कारगर है। तभी हम बहुत सी बीमारी से बच सकते हैं, अपने शरीर को मजबूत रख सकते हैं। अब आप सोचते होंगे कि पता कैसे चलेगा कि हमारे फेफड़े पूर्ण रूप से काम कर रहे हैं या नहीं। इसके लिए एक छोटा सा प्रयोग आप करिए। आप पूर्ण श्वास लीजिए, श्वास को रोक के रखिए। अगर आप 1 मिनट तक श्वास रोक लेते हैं तो आपके लगभग 70% फेफड़े स्वस्थ हैं। अगर आप उससे भी ज़्यादा श्वास रोक लेते हैं, आप 2 मिनट तक या 1.5 मिनट तक श्वास रोक लेते हैं, तो ही आपके फेफड़े स्वस्थ हैं। लगभग 90% लोग ऐसा नहीं कर सकते। 1 मिनट भी लोगों के लिए श्वास रोकना मुश्किल हो जाता है। अगर आप लंबे समय तक श्वास नहीं रोक सकते हैं तो इसका मतलब आपके फेफड़े पूर्ण स्वस्थ नहीं है, उनका कुछ हिस्सा काम करना बंद कर चुका है। फेफड़ों के बंद छिद्रों को खोलने के लिए आप सुबह उठिए। उठने के बाद आप धीरे धीरे संपूर्ण श्वास शरीर में ग्रहण कीजिए, जिससे पहले आपकी छाती फूलेगी, उसके बाद आपका पेट भी फूलेगा, यानी कि पूर्ण श्वास लेने पर छाती और पेट दोनों में फूला होगा। जिस गति से आप श्वास ले रहे हैं, जितने समय में आप श्वास ग्रहण करते हैं, उतने ही समय में उसी स्पीड से, उसी गति से आप श्वास को बाहर छोड़िए। ऐसा आपको सिर्फ 10 बार करना है। अगर आपने 10 बार कर लिया तो आप हर रोज ये प्रयोग कीजिए। फिर आप इन श्वासों की संख्या को बढ़ाइए। आप इसके लिए शुरू में 10 बार प्रयास कीजिए, अगले दिन आप 20 बार प्रयास कीजिए। ऐसा करके आप लगभग आधा घंटा तक इस प्रयोग को कीजिए। इससे क्या होगा कि अगर हमारे फेफड़ों का अगर 30% हिस्सा काम करता है, तो जब हम लंबा श्वास लेंगे तो जो 30% हिस्सा काम कर रहा है उसमें तो श्वास जाएगा ही, उसके अलावा जो अतिरिक्त हिस्सा है जो काम करना बंद कर चुका है, उसका थोड़ा थोड़ा हिस्से में श्वास जाना शुरू हो जाएगा। और इस वजह से हर रोज आपके फेफड़ों के कुछ छिद्र खुलते रहेंगे। धीरे धीरे प्रक्रिया जब बढ़ती रहेगी तो आपके फेफड़ों में पूर्ण श्वास ग्रहण करने की अक्षमता
आ जाएगी। और एक बार फेफड़ों ने पूरा श्वास ग्रहण करना शुरू कर दिया तो आपका ऑटोमेटिक ही रूटीन बन जाएगा। जब भी आप सोएंगे आपको पूर्ण श्वास आएंगे, क्योंकि सोने के बाद शरीर वही क्रियाएं करता है जो शरीर के लिए जरूरी होती हैं। जब आपने अपने फेफड़ों को, अपने शरीर को पूर्ण श्वास के लिए तैयार कर लिया है तो आप जब भी सोएंगे 8 या 7 घंटे आप अगर सोते हैं तो आपका शरीर पूर्ण श्वास ही ग्रहण करेगा। और इस तरह से आप अपने फेफड़ों के छिद्रों को खोल पाएंगे और अपने जीवन में शरीर को मजबूत और खुशहाल जीवन जीने के लिए तैयार कर पाएंगे। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।